everyone, welcome you all to my YouTube channel. So in this video we will be covering last year BLED entrance science question 2019 में जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे BLED एंट्रेंस एग्जाम में हम वो देखेंगे. इससे हमें एक डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का एक आइडिया मिल जाएगा एंड इट विल हेल्प यू. So let's start. Question number 1 है which of the following is not a factor responsible for cyclone formation. साइक्लोन जैसे कि हमें पता है एक नेचुरल डिजास्टर होता है. सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे लिखा है नॉट. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. कुछ बच्चे जल्दबाजी में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पढ़ते हैं, नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और वो गलती से गलत आंसर पे क्लिक कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कौन सा ऐसा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो टेम्परेचर की वजह से होता है, विंड स्पीड की वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है. लाइटनिंग जो है वो फैक्टर नहीं है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज लाइटनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर. सो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? वो फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं. तो इसमें लिखा है कौन सा ऐसा फाइबर है जो नहीं मिलता. वुल हमें पता है हमें शीप से मिलता है, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, वो नेचुरल फाइबर नहीं है. सो नाइलॉन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोमियम द रूट्स ऑफ लिग्यूम्स. सो जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है वो क्या टर्म है? सिम्बाइसिस. प्रीडेशन, पैराटिज्म, कॉम्पिटिशन नहीं है, आंसर है symbiosis. Question number 4, which of the following kitchen waste item is non biodegradable. बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है या वो आइटम होती है जिसे कि हम डिकम्पोज कर देते हैं और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वो डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं होता, सो टी लीव्स हो जाती हैं, स्पॉइल्ड फूड भी हो जाता है, टॉर्न आउट जूट बैग भी. एम्प्टी मिल्क सैशे जो होते हैं वो बेसिकली प्लास्टिक के होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. सो करेक्ट आंसर इज एम्प्टी मिल्क सैशे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. सो रेड लिटमस ब्लू कब होता है? जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है. सो यहाँ पे वो कब होगा? जब वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से हम अगर रेड लिटमस को डालेंगे पेपर तो वो ब्लू कलर का तब कब होगा? जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो हमारे ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है जो कि हमें हेल्प करता है मेंटेन करने में हमारी बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर? तो वो है सेरेबेलम. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर. सबसे पहले तो कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है. कंपाउंड जो होता है वो केमिकली बना होता है और वो फिक्स्ड रेशियो में होता है. मिक्सचर जो होता है वो हम सेपरेट कर देते हैं, दो चीज़ों को मिला के बनाते हैं लेकिन हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जो कंपाउंड होता है वो केमिकली होता है. ठीक है, तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, हमें बताना है कि मिक्सचर जो मिक्सचर नहीं है, जो कंपाउंड है. सो टैप वाटर जो होता है वो मिक्सचर होता है, स्टील भी मिक्सचर होता है, एक तरह का एलॉय होता है और इसमें कोई केमिकल्स कंपाउंड फॉर्मूला नहीं होता. ब्रास जो होता है वो भी मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का. तो करेक्ट आंसर जो है कंपाउंड का वो है ग्लूकोज. आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस. हमें पता है फंगस क्या होता है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. तो वो किस में देखा जाता है? यीस्ट में, ब्रेड मोल्ड में, मशरूम में. वो सी वीड में नहीं देखा जाता. तो सी वीड इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वी बॉयल वाटर इन एन एल्यूमिनियम पैन. जब हम पानी को एल्यूमिनियम पैन में गर्म करते हैं, जो क्वांटिटी है वाटर की वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एल्यूमिनियम अब्जॉर्ब कर लेता है पानी, वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, या वाटर हीट अप हो जाता है और ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो मिक्स हो जाता है विथ एयर अबव. सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो द आंसर, ऑप्शंस आर गिवन. सो द आंसर इज ओनली 3. ओनली 3 में क्या था? वाटर वेपर. वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर. Then 10th question is metal M reacts with oxygen to form metal oxide. M ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए. तो M की वैलेंसी क्या होगी? एटॉमिक नंबर हमें ऑक्सीजन का दिया है, ये हमें सॉल्व करना होगा. एंड ट्रस्ट मी, इस तरह का क्वेश्चन ये वैलेंसी वाला आता ही आता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इसका आंसर है 1. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज वाटर प्रोवाइडेड टू क्रॉप इन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में वाटर क्रॉप्स में कैसे डाला जाता है?
creating artificial rain using showers, sprinkling it by using rotating nozzles, making it flow in small drains around crops, drop by drop directly near the roots. तो कौन सा मेथड यूज होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप बट डायरेक्टली नियर द रूट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Consider the following changes that take place around us. First, burning of dry leaves. Second, conversion of milk to curd. Third, evaporation of water from a pond. Which of the above is a physical change? So physical change क्या होता है? रिवर्सिबल, मतलब हम उसे वापस उसी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते. सो बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, अगर हम बर्न करेंगे तो हम वापस वैसे तो नहीं ला सकते ना लीव्स. अगर हमने एक बार मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड में तो हम वापस कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना. एवापोरेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर जो है वो पॉन्ड में जा रहा है तो वो वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली थर्ड. थर्ड जो है वो क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है. अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अब्दुल वॉज व्हीलिंग अ स्टोन tied with a string in a horizontal circular path. As suddenly the string broke, what effect will it have on the stone? क्या effect होगा? आंसर है it will move along a straight line tangential to the circular path. इसका रीजन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Now question number 14. Human body is dash of electricity and air is dash of electricity. इसका आंसर है फर्स्ट conductor insulator. Human body is conductor of electricity and air is insulator of electricity. Question number 15. Why are the air condition often placed high up on the walls? जो air conditions हैं उन्हें मतलब ऊपर क्यों लगाया जाता है दीवारों पे, हाई क्यों लगाया जाता है? So that ACs do not require earthing, so that ACs consume less power, so that the cool air moves down and hot air moves up, so that hot air moves down and cool air moves up. तो जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन, so that the cool air moves down and hot air moves up. Now question number 16. What is the name of the process by which a tadpole is transformed into an adult frog? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके अंदर एक टैडफॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट फ्रॉग में? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस. Now question number 17. What is the process of cultivation of grapes called? तो grapes की cultivation process को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं viticulture. Question number 18. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस होती है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, एडिंग बेकिंग सोडा टू विनेगर, एडिंग डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सिंग चारकोल पाउडर विद आयरन. सो द करेक्ट आंसर इज एडिंग बेकिंग सोडा टू विनेगर. लास्ट क्वेश्चन इज द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? साउंड वेव्स जो है वो इनमें से कौन से मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकती? गैस, सॉलिड, वैक्यूम, लिक्विड. वैक्यूम से साउंड मूव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती. सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. ऐसी वीडियोज़ BLED के ऊपर मैं लाती रहूँगी. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैंने अपना अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.